हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 28वां भाग। ईशानी ने रणविजय को आंखें दिखाते हुए चुप रहने का इशारा किया और फुल एटीट्यूड के साथ नव्या से पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? साफ साफ बताइए, कहना क्या चाहती हैं आप? ईशानी का फुल एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस देखकर नव्या गर्व से मुस्कुरा उठी और उसने रणविजय की तरफ बेस्ट है का इशारा किया और साथ में रणविजय को ईशानी की आंखों से ही डांट खाते हुए देखकर अपनी आंखों से ही उसका मजाक भी उड़ाया। रणविजय चिढ़ गया। अरे, सच में भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। तुम मुझे चुप रहने के लिए बोल रही हो। मुझे तो लगा था कि यह तुमको डायन बोल रही है तो तुम इसको चुड़ैल बोलोगी और फिर मुझे एक अच्छे खासे टिपिकल ननंद भौजाई की लड़ाई वाले ड्रामा का सीन लाइव देखने को मिलेगा। सच कह रहा हूँ यार, मैं अधिकतर सोचता था कि यह ड्रामा कब मेरे घर में होगा, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर तो मेरे सारे मंसूबों पर ही पानी फेर दिया। हाय, अब मैं कहाँ जाऊँ इस टिपिकल ड्रामे को देखने के लिए? रणविजय बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला। मुंह तो ऐसा बना रहे हो जैसे कि तुम्हारे ये बेसिर पैर के सपने नहीं टूटे, बल्कि तुम्हारी रियासत ही लुट गई हो। नव्या ने रणविजय की बात पर जोर से उसकी बांह पर मारते हुए कहा। अरे क्या कर रही है यार, कम से कम मेरी इज्जत का तो ध्यान रखा कर, और मेरी नहीं तो अपनी इज्जत का ध्यान रखा कर। क्या सोचेगी ईशानी तेरे बारे में, जो लड़की अपने बड़े भाई को इस तरह मारती हो? भाभी का तो सीधे बेलन से स्वागत करेगी, जहां देखो वहीं शुरू हो जाती है। अपने आप को नव्या के मार से बचाते हुए रणविजय हंसते हुए बोला। बेलन से स्वागत तो मैं तेरा करूंगी, बस पार्टी को खत्म हो जाने दे, अच्छे से क्लास लूंगी मैं तेरा। इतनी बड़ी बात, इतनी खुशी की बात तूने मुझसे छुपाई, जो कि अपनी छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर करता था। हाँ, अब क्यों करेगा? ईशानी जो आ गई है तेरी उल्टी सीधी बातों को सुनने के लिए, मन तो मेरा यहीं पर तेरा गला दबाने का हो रहा है, लेकिन क्या करूं? तूने इतनी अच्छी भाभी मुझे दी है कि इस बात पर तो तेरे 100 खून माफ। नव्या अकड़ते हुए रणविजय को माफ करने वाले स्टाइल में बोली। बड़ा आई 100 खून माफ करने वाली। अगर एक भी खून मुझे माफ हो जाए ना, तो पहले मैं तेरी ही गर्दन दबा दूंगा। आदित्य के साथ साथ आशुतोष भाई का भी भला हो जाएगा, और अनन्या भाभी तो टोकरी में भर भर के मुझे दुआएं देंगी। ठीक है, सोच रखा है आदित्य ने, पहले तुझे घर से भगा देगा, तब अंजलि को चैन से लेकर इस घर में आएगा, वरना जो तेरी हरकतें हैं ना, तू आदित्य और अंजलि को चैन नहीं लेने देगी। रणविजय हंसते हुए बोला। वह क्या मुझे घर से भगाएगा? घर क्या उसके बाप का है? मेरे डैड का घर है। जब तक जी चाहेगा तब तक आराम से रहूंगी। उसे बड़ी जल्दी है तो जाकर बनकर रहे आहूजा के घर। घर जमाई बनकर। नव्या भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मुझे तो पहले शक होता था, लेकिन आज तेरी बातें सुनकर कंफर्म हो गया। अधिराज अंकल ने पक्का आदित्य को रोड पर से ही उठाया है, तभी तो तुम दोनों में से किसी एक के डैड वो नहीं है। रणविजय ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अपने बारे में क्या ख्याल है तेरा? आदित्य ने पीछे से आते हुए रणविजय के कंधे पर हाथ रखा। अपने बारे में तो नेक ख्याल है, बस मैं तो ईशानी को इस चुड़ैल से सावधान कर रहा था। रणविजय ने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा। बात तो तेरी सही है, ये पक्की खून पीने वाली चुड़ैल है, जो कि अभी इस गेट अप में आसमान से उतरी हुई परी लग रही है।
पर चेहरे पर एक्सप्रेशन तो ऐसे हैं जैसे कि कच्चा ही चबा जाएगी। वैसे आज तेरी वह डायन वाली लंबी सी छोटी कहाँ है? आदित्य ने थोड़ा दूर हटकर नव्या का जायजा लेते हुए कहा। नव्या को इन दोनों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह किसी तरह से अपने ऊपर पार्टी की वजह से कंट्रोल करे हुए थी। अगर यह बात इन दोनों ने घर के अंदर कही होती तो अब तक पक्का तीसरा विश्वयुद्ध छिड़ गया रहता। अरे बाप रे, छोटी नहीं है तो क्या हुआ? आज तो हम इसकी आंखों से ही डर रहे हैं। इतने खतरनाक एक्सप्रेशन मत बना। जो इन एक्सप्रेशन से डरता था वह पहले ही डर कर भाग चुका है। जाके ढूंढ उसे, कहाँ छिपा हुआ है। रणविजय ने नव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा। देख लो ईशानी कितनी खतरनाक है मेरी बहन। उस ट्यूबलाइट का तो दिमाग धीरे धीरे काम करता है, जिसके दिल की बत्ती इसके ऊपर आकर जल गई है। पर तुम अपना बताओ, उठा सकोगी इसके सारे नखरे? क्योंकि यह तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं छोड़ सकता। रणविजय ने ईशानी से कहा। बहन शब्द सुनते ही ईशानी बिल्कुल हैरान हो गई। ये तुम्हारी बहन है, पर अभी तो तुम्हारे पापा ने इसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस की है। ईशानी ने अटकते हुए कहा, जिसे अभी भी रणविजय और नव्या का रिश्ता समझ में नहीं आ रहा था। हर रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ दिल के भी होते हैं। हम अंकल और पापा की गलतफहमियां दूर कर देंगे। उन्होंने बचपन से हमें एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते और एक दूसरे के बिना एक पल भी ना रहते हुए देखा है, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। पर ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, लेकिन अच्छे दोस्तों की तरह, भाई बहन की तरह। डोंट वरी। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। पहली बार इस लंगूर ने कोई कायदे की चीज पसंद की है, वरना अगर इसे एक शर्ट भी खरीदने को बोलो ना, तो आउट ऑफ फैशन उठाकर ले आता है। ना रखने लायक, ना फेंकने लायक। नव्या ने ईशानी से मुस्कुराते हुए कहा। नव्या की बात सुनकर ईशानी के होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। वैसे तुम्हारी और मेरी उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए क्या मैं तुम्हें तुम कहकर बुला सकती हूँ, तुम्हारे नाम से? क्योंकि यह शब्द जो भाभी है ना, वह तो बिल्कुल पंचर स्कूटर की चाबी बन चुकी है हमारे घर के लिए। उनके साथ हमारे इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हैं। नव्या ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और धीरे से ईशानी को आशुतोष की वाइफ की तरफ इशारा किया, जो कि पार्टी में अपना डायमंड सेट दिखाकर सबके अट्रैक्शन का सेंटर बनी हुई थी। उनकी इस हरकत पर ईशानी को हंसी आ गई। तुम जो चाहे जैसे मुझे बुला सकती हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि रिश्ते दिल से बनते हैं, किसी के कुछ कहने से नहीं। ईशानी ने बड़े ही प्यार से बिना किसी लाग लपेट के कहा। उसे नव्या बिल्कुल एक मासूम सी छोटी सी बच्ची की तरह महसूस हुई, जिसकी हरकतें बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह थी। थैंक यू, थैंक यू। नव्या रणविजय को जीभ चिढ़ाते हुए ईशानी के गले लग गई। अरे थोड़ा ध्यान इधर भी दे दो, हम लोग भी यहीं पर लाइन में खड़े हैं, आदित्य ने पीछे से कहा। उसके साथ अंजलि और अदम्य भी थे। बच्चों ने तो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन क्या बड़े भी इसी तरह से इस रिश्ते को स्वीकार कर सकेंगे? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।